और अब बात कर लेते हैं लोकसभा चुनाव की। लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट कुछ ही देर में जारी कर सकते हैं। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, इस लिस्ट में बीजेपी के बड़े चेहरों के नाम शामिल हो सकते हैं और बड़े बड़े चेहरों का पत्ता कट सकता है। बीजेपी सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि मध्य प्रदेश के बालाघाट, इंदौर, भोपाल, नर्मदापुर और विदिशा लोकसभा के मौजूदा सांसदों का टिकट कट सकता है। इसके अलावा जबलपुर और सतना लोकसभा सीट पर भी पेच फिलहाल फंसा हुआ है। कल देर रात 3 बजे तक जो है ये बैठक हुई है, जिसमें ये निर्णय लिया गया कि आखिर किसको कौन सा टिकट दिया जाएगा। क्योंकि देखिए, जब भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लिस्ट जारी की जाती है तो वो हमेशा ये होता है तो देखिए टिकट किसका कट सकता है, किसको टिकट मिलेगा, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। मेरे से होगी अमित लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। अमित, हर बार हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जब लिस्ट जारी की जाती है कुछ चीजों पर फोकस किया जाता है, चाहे वो महिलाएं हो या युवा हो। किस किस का टिकट कट सकता है और किसको इस बार मौका दिया जा सकता है, कोई जानकारी? देखिए, करीब 20 से 25% अभी ये लिस्ट जो जारी होगी 120 से 150 जो सांसद हैं उनके उम्मीदवारों की लिस्ट, तो उसमें से 20 से 25% सांसदों का टिकट उसमें से कट सकता है। और अभी जो ये सीट है मूलतः उन सीटों पर घोषणा होगी जहां पर बीजेपी हारी थी, पहली चीज। दूसरी चीज, जहां पर बीजेपी को लगता है कि उसके लिए फर्टाइल ग्राउंड है, इसका मतलब कि तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा जैसे राज्य जहां उसे सफलता तो मिली थी लेकिन उतनी सफलता नहीं थी। उत्तर प्रदेश बहुत अहम है, सबसे पहले वहां पे बैठक हुई, उसके भी 30 उम्मीदवारों का और ज्यादातर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उम्मीदवारों का ऐलान होगा। तो सिलसिलेवार तरीके से देशव्यापी रणनीति बनाई गई है, नए चेहरों के साथ, आत्मविश्वास के साथ और एक अनुभव को भी तरजीह दी गई है। पीएम मोदी के सामने इस बैठक का अगर हम लब्बो-लब आप कहें अनुपमा, या फिर हम कहें सबसे महत्वपूर्ण चीज, पीएम मोदी की नजर से हर एक उम्मीदवार का नाम गुजरा और उन्होंने अपने स्तर पर उम्मीदवारों का आकलन किया कि कब हमें इसको उतारना है मैदान में। अमित, बिल्कुल सही बात है कि देखिए इंतजार तो हर कोई कर रहा है, लेकिन उन शहरों, उन राज्यों की भी बात की जाएगी जहां गठबंधन में चुनाव लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी या नहीं लड़ेगी। मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा से आ रही है, जहां सूत्रों के मुताबिक ये भी खबर है कि हरियाणा में बीजेपी सभी लोकसभा सीट यानी कि 10 लोकसभा सीटें हैं वहां पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। हरियाणा प्रदेश चुनाव समिति ने सभी 10 सीटों के लिए उम्मीदवार का नाम तय करने के लिए पैनल गठित कर दिया है। पहले ये कहा जा रहा था कि देखिए गठबंधन के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतर सकती है, लेकिन अब ऐसा होता हुआ शायद नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि सभी 10 लोकसभा सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ सकती है। और ऐसे में उम्मीदवारों के चयन के लिए जो है गठित भी कर दी गई है कमेटी, ताकि वो ये डिसाइड करेगी, पैनल जो है गठित किया गया है जो ये डिसाइड करेगा कि क्या अगर गठबंधन में चुनाव लड़ा जाता है हरियाणा में तो ज्यादा फायदा होगा या अकेले चुनाव लड़ा जाता है। इससे पहले आपको याद भी होगा कि हरियाणा जो है पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और एम्स का उद्घाटन उनकी तरफ से किया गया था। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे से होगी अमित लगातार मेरे साथ बने हुए। अमित, 2 ऐसी जगहें, 2 ऐसे राज्य, एक तरफ बिहार, दूसरी तरफ हरियाणा, जहां इस बात के लिए जो है लोगों को टेंशन है कि गठबंधन से जो है भारतीय जनता पार्टी चुनाव में उतरेगी या नहीं उतरेगी, क्योंकि बिहार में हम ऑलरेडी देख चुके हैं और अब हरियाणा में भी कहा जा रहा है कि 10 सीटों पर अकेले बीजेपी उतरेगी। देखिए, जहां तक बिहार और हरियाणा का सवाल है, दोनों राज्यों के समीकरण बिल्कुल अलग है। जहां तक हरियाणा में सीधा मुकाबला उसका कांग्रेस से है और जबकि बिहार में राजद एक क्षेत्रीय दल है उससे मुकाबला है। तो हरियाणा में पार्टी ने जरूर ये कहा है कि हम 10 सीटों पर चुनाव लड़ने की जरूर तैयारी कर रही है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है उन 10 सीटों को ऐसा कॉम्बिनेशन प्रदेश में वह प्रस्तुत करना चाहती है, जाट, सैनी, इसके अलावा हर कास्ट को मिलाकर, ताकि हरियाणा के जो चुनाव वितरण की जो छाप है वह उत्तर प्रदेश में भी दिखे और वहां से इसको सहानुभूति दिखे। तो एक राज्य कैसे दूसरे राज्य को प्रभावित करता है, इस रणनीति के तहत बीजेपी काम कर रही है और इसीलिए 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ने की वहां से तैयारी कर रही है। और ये देखने वाली बात होगी कि क्या हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर बीजेपी उतरती है या नहीं उतरती है। मैं लौटूंगी अमित आपके पास, लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आज जारी कर सकती है। इस लिस्ट में भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरों के नाम शामिल हो सकते हैं। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक देर रात करीबन 4.5 घंटे तक चली, जिसमें करीब 18 राज्यों की 350 से ज्यादा सीटों पर चर्चा की गई है और उम्मीद यही की जा रही है कि करीब 120 से ज्यादा सीटों
पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा आज की जा सकती है। और पहले ही बीजेपी देखिए हमेशा से इस बात को लेकर क्लियर करती रही है कि हमारा फोकस युवाओं पर है, महिलाओं पर है, और इसीलिए हम चाहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ जो है हम आगे बढ़े। और अब ये देखने वाली बात होगी कि अगर आज लिस्ट जारी की जाती है, जो बताया जा रहा है कि शायद ऐसा हो सकता है कि 100 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम के ऐलान किए जा सकते हैं। ये भी पॉसिबिलिटीज है कि आज जब उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की जाएगी तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का नाम भी हो सकता है। क्या पीएम एक बार फिर से वाराणसी से ही चुनाव लड़ेंगे? इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। हालांकि काशी से जो है उनका प्रेम किस तरीके से है, उनका स्नेह किस तरीके का, ये हर कोई देख चुका है। लेकिन इन सब के बीच में ये सबसे बड़ी खबर कि आज भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट जारी की जा सकती है। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी लगातार अमित मेरे साथ बने हुए हैं। अमित, 2019 के चुनावों में भी हमने ये देखा था कि जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम युवाओं पर फोकस करें, हम महिलाओं पर फोकस करें, और वो हमें लिस्ट में दिखाई दिया। क्या इस बार भी युवाओं और महिलाओं पर फोकस रहने वाला है भारतीय जनता पार्टी का? देखिए, इस बार जो पार्टी का मूल फोकस है कि हम कितनी तैयारी के साथ, क्या डिलीवरेबल, अगर हम कहें कि क्या हम उनको हम उनकी योजनाएं क्या उनके लिए लेकर आए, ये हमें जनता को समझाना होगा। इसीलिए पिछले 2 सालों से 3 सालों से हम ये देख रहे हैं कि हमेशा बीजेपी कार्यकर्ताओं को ये संदेश दिया जाता है कि सरकार की योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंचाई जाए। तो ऐसे सिलसिले में यहाँ पर 2019 के मुकाबले सरकार की योजना जनता तक कैसे पहुंची और जनता कैसे जुड़ गई है उन योजनाओं तक, ये संदेश कार्यकर्ताओं को दिया गया। और इसी को ध्यान में रखते हुए ये आज पहली सूची जारी हो सकती है, जिसकी पूरी संभावना है। और ये भी थोड़ी बहुत इसकी ये भी हमें जानकारी मिल रही है कि अगर आज नहीं होगी तो कल भी ये सूची जारी हो सकती है, कल पहले हाफ में। जी बिल्कुल अमित, और ये देखने वाली बात होगी कि आखिर आज जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर टिकट जारी किया जाता है तो ऐसे में क्या कुछ होगा आने वाले समय में। क्योंकि देखिए, अगर मिशन 370 की बात की जा रही है तो भारतीय जनता पार्टी क्या युवाओं को जो है आगे रखेगी या फिर महिलाओं को आगे रखेगी। लेकिन इन सब के बीच में एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अभी भारतीय जनता पार्टी ने एक ट्वीट किया है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे बिना थके देश की सेवा में दिन रात लगे हुए हैं। ट्वीट में क्या कुछ लिखा गया ये भी आपको बता देते हैं। देखिए, शरीर का कण कण, समय का पल पल, सिर्फ और सिर्फ देशवासियों के लिए है। 73 वर्ष की आयु में बिना रुके बिना थके देश सेवा में समर्पित प्रधान सेवक। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 3:30 तक बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में मौजूद थे, यानी कि करीबन सुबह 3:30 बजे तक, और उसके बाद अब वो धनबाद और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे। देखिए, बीजेपी की तरफ से ट्वीट किया गया जिसमें बताया गया कि किस तरीके से बिना थके हुए, बिना रुके हुए देश की सेवा के लिए देश के प्रधान सेवक किस तरीके से तत्पर हैं। एक तरफ वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब सीईसी की बैठक से पीएम मोदी निकले थे, सुबह करीबन 3:30 बजे जो है ये मीटिंग हुई थी। और पीएम का शेड्यूल कितना हेक्टिक रहता है वो हर कोई देख रहा है। और अभी की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर बाद धनबाद को एक बड़ी सौगात जो है वो देने जा रहे हैं। पीएम पहुंच चुके हैं झारखंड। ऐसे में समझिए कि प्रधान सेवक होने के नाते देश की जनता के लिए चाहे कोई भी चीज हो, वो कितनी भी जरूरी हो और वो कितने भी थके हो, वो लगातार ये कहते हैं। और इसीलिए ग्लोबल लीडर के तौर पर आज के समय में सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानती है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत का डंका पूरे विश्व में बज रहा है, वो सिर्फ देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी की वजह से जो है वो होता हुआ दिख रहा है। लेकिन इन सब के बीच में एक बार और ट्वीट आपको बताते हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे बिना थके देश की सेवा में दिन रात लगे हुए हैं। ट्वीट में क्या कुछ लिखा गया है, शरीर का कण कण, समय का पल पल, सिर्फ और सिर्फ देशवासियों के लिए है। 73 वर्ष की आयु में भी बिना रुके बिना थके देश सेवा में समर्पित प्रधान सेवक। ये ट्वीट आपको बीजेपी की तरफ से दिखा रहे हैं जिसमें इस बात का जिक्र किया गया कि सुबह 3:30 बजे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो बैठक कर रहे थे। और एक बार फिर से बात कर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी की आने वाली लिस्ट की। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में क्या कुछ हुआ है, किस राज्य के लिए क्या रणनीति बनी है, आपको एक एक राज्य की डिटेल सबसे पहले हम आपको बताते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे बड़ा सूबा कहा जाता है। सहयोगी दलों के लिए 6 सीट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से छोड़ी जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ साथ करीब 30 नामों पर मोहर लग सकती है। पश्चिमी यूपी की ज्यादातर सीटों पर फिलहाल नाम जो है वो फाइनल हो चुका है, लेकिन इंतजार किया जा रहा है पहली संभावित लिस्ट क्या। अब उत्तर प्रदेश के बाद तेलंगाना की बात कर लेते हैं। तेलंगाना में 3 सिटिंग सांसदों को दोबारा जो है वो टिकट दिया जा सकता है।
जी किशन रेड्डी और बंडी संजय कुमार को टिकट मिल सकता है। हालांकि अरविंद धर्मपुरी की बात करें तो यह भी बताया जा रहा है कि शायद ऐसा हो सकता है कि उन्हें एक बार फिर से टिकट दिया जाए। पहली सूची में 4 से 5 उम्मीदवारों की घोषणा की जा सकती है। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी लगातार अमित मेरे साथ बने हुए हैं। अमित, ये तो हम देख रहे हैं कि कई ऐसे नेता हैं जिनको दोबारा टिकट दिया जा सकता है, लेकिन उन नामों की चर्चा होना भी बहुत जरूरी है जिनके लिए कहा जा रहा है कि टिकट इस बार कटना जो है वो तय माना जा रहा है। पैमाना क्या होगा टिकट कटने का? देखिए, पैमाना यही है कि हर एक सीट को किस तरीके से वो उम्मीदवार वहां के जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए उसका प्रतिनिधित्व करता है, और जिन कैंडिडेट्स के रिपीट होने की बात है, उनकी संभावना है, उन कैंडिडेट का जो परफॉर्मेंस है, बताओ चाहे जी किशन रेड्डी की बात हो या फिर यशो नाइक की गोवा से बात हो, तो इन मंत्रियों का कार्यकाल देखा गया था और इनका जो इन्होंने अपने प्रदेश में काम किया था, और न केवल प्रदेश में रहकर बल्कि प्रभारी बनकर। अब बात आती है टिकट कटने की। तो देखिए, दिल्ली में यहाँ पे 7 लोकसभा सीटें, लेकिन कल दिल्ली के भी 2 सीटों पर काफी देर तक चर्चा हुई। यहाँ पर हम वीरेंद्र सचदेवा थे अध्यक्ष, हमने उनसे जानने की कोशिश की। अनुशासित पार्टी है बीजेपी, उन्होंने उस पार्टी की नीति होने के नाते नहीं बोला, लेकिन यहाँ पर पार्टी काफी ज्यादा तौल के देख रही है, काफी ज्यादा एनालाइज करके देख रही है, और ये पूरी उम्मीद कर सकते हैं 2 से 3 लोगों एक राज्य का समीकरण हम जनता के सामने रख रहे हैं ताकि जब चुनाव आए तो आखिर किस तरीके से समझा जा सके। अब पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं कि आखिर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की क्या रणनीति होगी। आधे से ज्यादा मौजूदा सांसदों को टिकट मिल सकता है। जगन्नाथ सरकार, लॉकेट चटर्जी को टिकट मिल सकता है। दूसरी तरफ दिलीप घोष और सुकांतो मजूमदार को भी टिकट मिल सकता है। भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह को भी।